हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है जहां भी होंगे खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। तो आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूं क्लास हश्तम जमात के मालियाती हिसाब। मालियाती हिसाब बहुत ही अहम चैप्टर है और बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और पिछले भी मुझे वीडियो में उन्होंने कमेंट्स किए और पर्सनली भी मुझे उन्होंने मैसेज किए कि सर माहौलियाती हिसाब के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को तो ज़रूर दबाएं ताकि नए आने वाले जितने भी चैप्टर हों तो वो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। जी तो बच्चों, आज है क्लास हश्तम का यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है मालियाती हिसाब। मालियाती हिसाब में दो चीज़ों का आप लोगों ने पहले तो कंसेप्ट ख्याल रखना है। एक होता है तनासुब रास्त और एक होता है तनासुब माकूस। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूँ। तनासुब रास्त मतलब अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ रही है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर उसकी कीमत बढ़ रही है तो उसी हिसाब से दूसरे की कीमत भी बढ़े। जी हाँ बच्चों, अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो उसी हिसाब से दूसरे की कीमत भी बढ़े, तो वो होगा हमारा तनासुब रास्त। बिल्कुल इसी तरह अगर एक चीज़ की कीमत कम हो रही है तो उसी हिसाब से दूसरी चीज़ की कीमत भी कम हो, तो ये भी हमारा क्या होगा तनासुब रास्त। यानी कि अगर दोनों की कीमतें बढ़ें या दोनों की कीमतें कम हों तो ये होगा हमारा तनासुब रास्त। नंबर 2 चीज़ कौन सी है दूसरी? तनासुब माकूस। तनासुब माकूस इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ रही है, अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ की उसी निस्बत से कीमत कम हो, यानी कि उसके उलट, तो इसको हम कहेंगे तनासुब माकूस। और दूसरा मिसाल भी इसी तरह है कि अगर एक चीज़ की कीमत कम हो रही हो तो उसी हिसाब से दूसरे की कीमत बढ़े, वो भी होगा हमारा तनासुब माकूस। तो उम्मीद है आप लोगों को तनासुब रास्त और तनासुब माकूस का फ़र्क समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं मश्क नंबर 4.1 का सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल को गौर से पढ़ें। वो कहता है 30 आदमी 6 घंटे रोज़ाना काम करके 56 दिन में एक सड़क मुरम्मत करते हैं। पहले तो आपने ये सवाल लिख लेना है। जो आप लोगों को इबारती सवाल हो ना ऐसे मालियाती हिसाब में, जो पहला जो उनका वो फिक्रा होता है उसमें आप लोगों को वो मालूम की चीज़ें देता है जो आप लोगों को मालूम होती हैं, वो तो आप लोगों ने लिख लेनी है। यहाँ पे देखें, आदमी हमें मालूम है, घंटे हमें मालूम है और दिन हमें मालूम है, तो इसी हिसाब से हम लिख लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा दिन, यहाँ पे लिखे आदमी और यहाँ पे लिखे घंटे। क्या मालूम है जी? पहले क्या कह रहा है वो? 30 आदमी लिख लें। 30 आदमी 6 घंटे, 6 घंटे रोज़ाना काम करके 56 दिन, दिन में 56 दिन लिख लें। दिन में एक सड़क मुकम्मल मुरम्मत करते हैं। ठीक है, ये आपने इबारत लिख लिया। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। वो कहता है मालूम करें। अब हमारे पास आ गया मालूम करें। यहाँ पे भी अगर 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें उन्होंने दी होंगी, तीसरी चीज़ हमें मालूम करनी होगी। मालूम करें 45 आदमी, लिख ले आदमियों के नीचे 45, 7 घंटे, 7 घंटे रोज़ाना काम करके कितने दिनों में मुरम्मत करेंगे, यानी कि हमने दिन मालूम करने हैं। बाकी सारी चीज़ें उसने सवाल में ही दे दी हैं, वहाँ से हमने उठा के सिर्फ इनके कॉलम बनाए 3, दिन, आदमी और घंटे, यहाँ पे हमने दर्ज कर दिया।
अब जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है उसको हम एक्स से ज़हर करते हैं। लिखेंगे भी हम यही कि हल इसका किस तरह होगा। फर्ज करें दिन को एक्स से जाहिर करते हैं, जाहिर किया। ठीक है जी, ये हमने फर्ज कर लिया कि भी एक्स जो है ये हमारे दिन है। अब हमने करना क्या है, सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो यही है कि आप लोगों को पता लगे कि ये जो एरो के निशान हैं ये किस तरह लगेंगे। जी दोस्तों, तो जहाँ पे सबसे मुश्किल बात यही है कि हमने जो एरो के निशान लगाने हैं वो किस तरह लगाने हैं। इसी बात को आप लोग समझें कि इनका रिलेशन आपस में क्या है, तनासुब रास्त का है या तनासुब माकूस का है। जैसे शुरू में मैंने आप लोगों को तनासुब रास्त की तारीफ भी बताई थी और तनासुब माकूस की भी, तो यहाँ पे हम वही इम्प्लीमेंट करेंगे। देखते हैं, अब शुरू में देखें, पहले हम इस कॉलम को और इस कॉलम को मवाजना आप लोगों ने इसी कॉलम के साथ करना है, एक्स वाले के साथ, इसका अलग इसका अलग, ठीक है। और इससे पहले हाँ एक छोटी सी बात आप लोग समझ लें कि जो एक्स वाला कॉलम होगा वो तो हमेशा तनासुब रास्त ही होगा, उसका तो आप लोगों ने बस बिना सोचे समझे एरो का निशान ऊपर लेके जाना है, वो आप लोगों का तनासुब रास्त होगा। अब हम आते हैं आदमियों वाले कॉलम की तरफ, ये देखने के लिए कि ये तनासुब रास्त है या तनासुब माकूस। देखें, वो कहता है 30 आदमी थे, 56 दिन में सड़क मुकम्मल की। और अब यहां पे देखें, वो कहते हैं अगर 45 आदमी हों तो वो कितने दिनों में सड़क मुकम्मल करेंगे। मेरे ख्याल में आप लोगों को पता लग गया होगा कि जब 30 बंदे थे, आदमी थे, तो उन्होंने 56 दिन में सड़क मुकम्मल कर ली। तो मजदूर जो हैं, आदमी जो हैं, उनकी तादाद बढ़ गई, 45 हो गई। जब तादाद बढ़ गई तो सीधी सी बात है दिन जो होंगे वो कम लगेंगे। जो 30 आदमी थे 56 दिनों में काम खत्म कर रहे थे, अब 45 आदमी हैं तो वो कम दिनों में काम को खत्म करेंगे। अब यहां पे देखते हैं, दिन आदमी हमारे पास बढ़ रहे हैं, 30 से 45 हो गए, लेकिन दिन जो हैं 56 से कम ही होंगे क्योंकि अब कम दिनों में वो मुकम्मल होगा। तो आदमी बढ़ रहे हैं, दिन कम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों का जो ताल्लुक है वो तनासुब माकूस का है। और तनासुब माकूस हम एरो को नीचे लिखते हैं, ठीक है बेटा। 30 आदमी थे, 56 दिनों में काम मुकम्मल कर रहे थे, 45 आदमी सीधी सी बात है कम दिनों में काम मुकम्मल करेंगे, इसलिए आदमी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखें 30 से 45 हो गए, लेकिन दिन कम हो रहे हैं, इसका मतलब है इन दोनों का जो ताल्लुक है वो तनासुब माकूस का है। अब आ जाते हैं हम घंटे की तरफ कि 6 घंटे रोजाना काम कर रहे थे मजदूर। इसको अब छोड़ दें आदमियों को, इसका और इसका अब हमने कनेक्शन कर देखना है कि 6 घंटे रोजाना काम कर रहे थे तो 56 दिनों में काम मुकम्मल हो रहा था। अगर वो काम की नौयत बढ़ा रहे हैं, 6 की बजाय 7 घंटे रोजाना काम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है दिन कम होंगे। जब 6 घंटे रोजाना वो काम कर रहे थे तो 56 दिनों में काम मुकम्मल हो रहा था। अब 7 घंटे रोजाना यानी कि 1 घंटा रोजाना बढ़ा रहे हैं, 7 घंटे रोजाना काम करेंगे तो सीधी सी बात है दिन कम होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं घंटे कहाँ से कहाँ हुए, 6 से घंटे हो गए 7 घंटे बढ़ गए, और दिन 56 से कम होंगे, दिन कम हो रहे हैं, घंटे बढ़ रहे हैं, दिन कम हो रहे हैं, इसका मतलब है तो ये क्या होगा, तनासुब माकूस। एक चीज बढ़ रही हो दूसरी कम हो रही हो, वो तनासुब माकूस ही होता है, और तनासुब माकूस को हम ज़हर करते हैं एरो के नीचे। तो हमारे पास एरो का निशान आ गया। अब सिंपली हमने यहाँ पे इनको पुट करना है। हमेशा याद रखिएगा कि इनको पुट करने के लिए कीमतों को एक्स वाली जो यहाँ पे जो एरो का जो टेल है, एरो के टेल वाली चीज़ बटे के ऊपर आएगी, और जहाँ पे एरो का सर है वो बटे के नीचे आएगी। एक्स वाला हमेशा बराबर है कि एक तरफ हमने रखना है। तो देखें टेल एक्स बटा 56 हो जाएगा इज इक्वल टू आदमी पहले टेल बटे हेड 30 बटा 45 इज इक्वल टू 30 बटा
45 मल्टीप्लाई बाई घंटे, हेड टेल 6/7, 6/7। अब हमने मल्टीप्लाई करना है। देखें x/56 इज इक्वल टू 30 को जब 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 180/45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 315। अब हमारे पास आ गया ये। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x को यहीं पे रहने देंगे क्योंकि इसकी हमने कीमत मालूम करनी है। 56 को इस तरफ लेके जाएंगे तो x हमारे पास हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाई 56/315। जब 180 को ज़रब देंगे 56 के साथ तो ये आप लोगों का जवाब आएगा 10,080/315। x हमारे पास आ जाएगा 10,080/315। इनको जब हम काटेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 32, यानी कि 315 एक और ये काट के 32 हो जाएगा। 32 मल्टीप्लाई बाई 315 10,080। तो x की कीमत हमारे पास निकल आई 32 और यही हमने मालूम करना था। तो थैंक यू व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को तनासुब रास्त और तनासुब माकूस अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर इसी चैप्टर यूनिट नंबर 4 का मालियाती हिसाब में से देखें, अपना टेक्स्ट बुक उठाएं। अगर कोई सवाल आप लोगों को परेशान कर रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसी सवाल का न बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।